दोस्तों, अगर आप एच पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप करके मैसेज कर लेना कि सर फ्री स्टडी ग्रुप हमें ज्वाइन करना है व्हाट्सएप वाला। तो आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। और कोर्सेज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना। जो भी आपको चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, स्टडी मटेरियल कोर्स चाहिए हो, वीडियो कोर्स चाहिए हो, हैंड्स ऑन। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आप यहाँ पे देखोगे एक सेंटेंस दिया होता है और उसके लिए एक वर्ड हमें फाइंड आउट करना होता है। ये जो टॉपिक है इससे सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपके कवर हो जाते हैं। तो बस अच्छे से देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपको अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है यूट्यूब पर। और बाकियों को भी जोड़ो अपने साथ, अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि हम और भी ज़्यादा फ्री सर्विसेज आप सभी के लिए लेके आए इन फ्यूचर। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। अगर कर्जा जो है किसी के भी ऊपर, अगर उसको चुकाने में असमर्थ हो जाए व्यक्ति, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। बाकी पुअर गरीब होता है, और पॉपर मतलब कंगाल, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन। और डेस्टिट्यूट मतलब जिसको नॉर्मल जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो नहीं मिल रही हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड मतलब कुछ एक शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिससे भगवान जो है उनको छोटा बनाने की कोशिश की जाती है, उनके बारे में बुरा बोला जाता है। तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। तो डी ऑप्शन सही है। स्पेलिंग्स देखना, जब बड़े वर्ड्स आते हैं तो उनकी स्पेलिंग्स देखो, क्योंकि करेक्ट स्पेल्स भी आते हैं। और फिलोसफी दर्शन शास्त्र हो गया। अमोरल नीतिहीन बन गया। और लॉजिक मतलब तर्क वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ शिप्स मतलब इकट्ठी हो जाएं सारी सारी शिप्स, जहाज सारे इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं फ्लीट। कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, गैलेक्सी जो आकाश गंगा होती है, ग्रुप मतलब एक समूह। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद। जियोग्राफर मतलब भौगोलिक। और लेपिडिस्ट क्या होता है? तो ये बेसिकली कोई भी इसका मीनिंग वैसे तो नहीं है नॉर्मल इंग्लिश में, और बाकी इसको जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो बन भी जाएगा इसका मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। आपकी उंगली है सपोज करो हाथ की, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो छोटा सा पीस काटा जाएगा उसका, और टेस्टिंग के लिए लेके जाएगा। तो उस चीज़ को हम बायोप्सी बोलते हैं। और ऑटोप्सी क्या होती है? पोस्टमार्टम जो करते हैं उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। ऑपरेशन आप सभी को पता है, सर्जरी जब होती है एंड जो भी उसमें रिएक्शंस हम देखने को मिलते हैं वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में वो। और एम्पुटेशन क्या होती है? जब अंग को काटा जाता है। ठीक है, इसमें टेस्टिंग नहीं है, टेस्टिंग है बायोप्सी में। स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल, शिप एट्सेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एट्सेट्रा आर केप्ट। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेंट्री, बी ऑप्शन। पोर्टिको होता है बरामदा, और किचन जहाँ पे मतलब रसोई घर सीधा। और मेज़ेनाइन क्या होता है? सपोज करो ये मकान के कितने फ्लोर्स हैं? 3 फ्लोर्स हैं। तो ये ग्राउंड हो गया, और ये सबसे ऊपर वाला ये जो है इसको हम बोलेंगे मेज़ेनाइन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का भी आपको मीनिंग पता चल गया, ए का भी, बी का भी और डी का भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे मीनिंग्स आपको एक ही बार में बता दूँ, ताकि हम अगर 100 भी पढ़ रहे हैं सपोज करो तो हम 400 पढ़ लें 100 के बजाय। ठीक है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम ये भी देखेंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आगे, तो ध्यानपूर्वक देखना। अ फॉरनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, फॉरनर है मतलब ये है कोई कंट्री, और ये है अदर कंट्री, यहाँ से आ रहा है इस कंट्री में। तो अगर वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इन कर रहा है, तो आई से इमिग्रेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सही होगा। यहाँ पे
एमिग्रेंट भी है। तो ये है देश, यहाँ है दूसरा देश, तो यहाँ से कहीं बाहर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे बसने को वो गया तो इस कंट्री के लिए वो बन गया एमिग्रेंट, एग्जिट किया है यहाँ से। एलियन मतलब जो फॉरेनर्स हैं उन्हीं को एलियंस बोलते हैं, विजिटर जो दर्शक है। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है तो उसको हम उस करने को बोलेंगे वॉलंटियरली, ठीक है। और विलफुली मतलब इच्छा से, और ओब्लिजिंगली मतलब मेहरबानी होती है ये, ओब्लिजिंगली, और कंपल्सरली मतलब जहाँ पे अनिवार्यता है। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, रिफ्यूज जहाँ पे होता है वो असाइलम होता है। शेल्टर जहाँ पे शरण दी जाती है। हाउस मतलब सदन, और कंट्री मतलब देश। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, तो वो पंटर होता है। और कस्टमर ग्राहक है। और बैकर क्या है, रक्षक है। और क्लाइंट ग्राहक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, तो इसको जर्नलिज्म बोलते हैं बी ऑप्शन। लिटरेचर मतलब साहित्य। बायोग्राफी मतलब जीवनी। और आर्टिस्ट्री, आर्टिस्ट जो काम करते हैं वो आर्टिस्ट्री। अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, अगर सपोज करो किसी महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया और कहीं पे रख के वो उसको बच्चे को चली गई, और फिर किसी को वो मिला और उसने उसको रख लिया अपने पास, तो उस अननोन चाइल्ड को जो अबैंडन्ड है, त्यागा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों फाउंडलिंग। ये ऑप्शन सही है। जिसके माता पिता नहीं होते लेकिन माँ बाप का पता होता है वो ऑर्फिन होता है। और सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, जो मतलब सगे जो भाई बहन वगैरह होते हैं। और उर्चिन वो होता है जो काफ़ी नटखट लड़का या लड़की वगैरह होते हैं। पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, कोई भी कंट्री है उसका कोई पार्ट लो, तो यहाँ पे कोई रिवर है या फिर सागर कह लो, समुद्र, तो ये है तट। और तट के यहाँ जो एक जगह होगी, पार्ट होगा किसी भी कंट्री का, उसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है हिंटरलैंड। तो सी ऑप्शन इसका सही है। और बाकी भी सारे के सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं जो वर्ड्स हैं। स्वैम्प्स जो होते हैं ये दलदल होते हैं, मार्शेस भी दलदल होते हैं जहाँ पे मतलब कोई पैर रखता है तो धंस जाता है। और इस्थोमसेस क्या होते हैं, सपोज करो ये है ज़मीन का टुकड़ा और ये भी है ज़मीन का टुकड़ा, और यहाँ पे समुद्र है या पानी है, और यहाँ से पानी जा रहा है, लेकिन एक ऐसी पतली सी लाइन बनी हुई है इन ज़मीन के टुकड़ों के बीच में, दोनों में, तो ये होता है इस्थोमसेस। तो ये याद रखो। A written statement about someone's character usually provided by an employer, तो ये क्या होता है, ये होता है टेस्टिमोनियल। अगर कोई भी बेसिकली किसी जॉब के लिए जाता है तो अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखता है, और जो भी रिक्रूट कर रहा होता है उसके पास वो पकड़ाता है कि उसका क्या हिसाब किताब है, क्या क्या पढ़ा है वो, और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। मेमोरेंडम मतलब कुछ भी लिख के आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया ऑफिशियली या फिर बिजनेस के रूप में, तो मेमोरेंडम हो गया, ज्ञापन बोलते हैं इसको। उसका सर्टिफिकेट जो भी पत्र होता है जिससे कुछ प्रमाणित होता है, यानी कि प्रमाण पत्र। और लाइसेंस जो मतलब अथॉरिटी होती है किसी भी काम को करने की। उसके बाद वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स नहीं करता वो इनफॉलिबल होता है, जो फॉल नहीं होता, गिरता नहीं है, तो ये याद रखो। पैसिमिस्ट जो नेगेटिव सोचता है, ऑप्टिमिस्ट जो अच्छा सोचता है। और हाइपोक्राइट जो मतलब कुछ और बनने की कोशिश करता है जो वो एक्चुअली है नहीं। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, इकट्ठे मतलब दोनों हाथों का काम कर ले आसानी से। कुछ एक होते हैं जो लिखते हैं दोनों हाथों से एक जैसे, तो बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और एम्बिशियस मतलब जो काफ़ी मतलब
जिनकी एम्बिशंस, इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और एम्बीवर्ट जो मतलब इतनी आसानी से किसी को समझ नहीं आते, वो खुद से भी अच्छे से इंटरेक्शन पैदा कर सकते हैं और बाकियों से भी। एम्बिवेलेंट, ये इम्पोर्टेंट है। सपोज करो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता होगा, आइडिया है कोई भी, तो कुछ एक होते हैं जिनमें पॉजिटिविटी होती है, कुछ एक होते हैं नेगेटिविटी होती है, और जिनमें दोनों होती हैं वो एम्बिवेलेंट होते हैं। वन हु हेट्स वुमेन, तो आप सभी को पता है वुमेन को गाइनो बोलते हैं, और मिस मतलब हेट करना, मिसोगाइनिस्ट। तो ये अच्छे से देख लो। फिलेंथ्रोपिस्ट, जो एंथ्रो जो है मतलब इसका मतलब होता है ह्यूमन काइंड, तो जो ह्यूमन काइंड से प्यार करता है एंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। और मिसोगैमिस्ट जो शादी से हेट करता हो। और एसेटिक, ये इम्पोर्टेंट है, जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल होता है वो एसेटिक होता है। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ऐसा सिस्टम जिसमें चीज़ों के नाम रखे जाते हैं, तो नोमेनक्लेचर उसको बोला जाता है। मिनिएचर मतलब लघु। और हॉर्टिकल्चर जिसमें बागवानी की जाती है। और जेनोसाइड मतलब पूरी जीन जो है उसी की हत्या कर देनी, जैसे नरसंहार हम सुनते हैं। अरेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है उसमें चलने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये होता है बाक अवे। और बाक आउट, बाक आउट और बाक ओवर, ये इजी हैं, बस इसमें एक एक यहाँ पे शब्द जोड़ा गया है। ये तो दोस्तों बहुत ही बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, हजारों बार। अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, तो रामबाण इसको हिंदी में बोलते हैं, आप सभी को पता है। और जब हम बात करते हैं इंग्लिश में तो पेनिसिया, स्पेलिंग्स देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे एक लेग्जेटिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है, सपोज करो आपको प्रॉब्लम आ रही है, पोटी करने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है सपोज कर लो, तो डॉक्टर उसको लेग्जेटिव देगा, उससे उसका पेट साफ हो जाएगा। तो बस इतना याद रखो। एंटीडोट मतलब जो जहर है सांप का, उसको काटने का जो दवाई है। लेग्जेटिव और परगेटिव दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, तो सही आंसर तो ए बी ही है। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता वो क्या होता है? वो डम्ब होता है। डेफ जो होता है वो सुन नहीं सकता। विजनलेस जिसकी दृष्टि नहीं होती है। और लेम क्या होता है? जिसको चलने में प्रॉब्लम आती है, लंगड़ा। पर्टेनिंग टू कैटल मतलब जो मवेशी हैं उनसे संबंधित क्या होता है? उनसे संबंधित होता है बोबाइन। और कैनाइन क्या होता है? कुत्ते से संबंधित। और फेलाइन जो होता है बिल्ली से संबंधित। और बर्मिनस मतलब जिससे घृणा आती हो। तो डी ऑप्शन जो है इसका भी मीनिंग आपको पता चल गया। और बोबाइन जो है सही आंसर है। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, अगर किसी के ऊपर आपकी नज़र है और गुस्से से है और आप उसको खतरा भी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कैसे देखते हैं उसको? ग्लोअर, गुस्से से देखते हैं उसको ग्लोअर बोलते हैं। और जब आप अपने दांतों को पीसते हैं गुस्से से, उसको नैश बोलते हैं। और कुतरना, चूहे क्या करते हैं? ना करते हैं। और ग्राइंड, पीसना किसी मसाले वगैरह को। अपोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, आज के टाइम में हर व्यक्ति ये चाहता है। तो ये होता क्या है? इसको बोलते हैं सेनेक्योर। डायरेक्टर निदेशक होता है। ट्रस्टी जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। ओम्बर्ट्समैन मतलब दूत। समथिंग दैट कोजेज डेथ, डेथ जिससे हो सके। फैटल। और डेंजरस मतलब खतरनाक। ब्रूटल निर्दयी। हॉरिबल डरावना। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली मतलब सजा सजा के लिखता है जो, कैलीग्राफर। और ये आर्ट होता है कैलीग्राफी। उसके बाद आ गया कोलरी, कोयले की खान को बोलते हैं कोलियरी। और कोरियोग्राफर जो डांस का गुरु कह सकते हैं। और कार्टोग्राफर मतलब जो दोस्तों मैप्स वगैरह बनाता है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो ऊपर मैंने आपको बताया था अभी अभी, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको खुद बताना है। और बाकी ऑप्शंस जो हैं इनको भी अच्छे से देख लेना।
चलो मैं ही बता देता हूँ। जो मैनकाइंड से लव करता है वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो हेट करता है मिसैंथ्रोप। और एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो कैसे कैसे मानव बना है उसकी स्टडी जो है, अध्ययन जो है मर्सिनरी, जो पैसे के लिए काम करता है। जो ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा आपको याद रहा या नहीं चेक करते हैं। पर्सन हु हेट्स वीमेन, कमेंट करके बताओ उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड में हम क्या बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, जो दो तरीकों में इंटरप्रेट कर सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। और कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज करने वाला, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, एम्बीवर्ट मतलब इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, इस स्टेज में क्या होता है, अपना ही धर्म बढ़िया लगता है, बाकी धर्म अच्छे नहीं लगते, तो ये होता है बाइगोट सिचुएशन, सी ऑप्शन। रिलीजियस मतलब धर्म से संबंधित, फैनेटिक मतलब कट्टर, और गॉड फियरिंग तो आपको पता है। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस ओन माइंड, अपने मन में झांकना, तो ये क्या होती है दोस्तों, ये होता है इंट्रोस्पेक्शन, अंदर झांकना। ऑब्जर्वेशन कुछ आप गौर से नोट करते हैं, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा, और इंट्रोवर्ट जो अंदर ही अंदर खुद से ही बात करता रहता है। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, कन्फर्म करना कैसे, सबूतों के आधार पर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों कोरोबरेट। स्पेलिंग्स देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और डेजिग्नेट मतलब किसी को मतलब पद वगैरह प्रदान करना, और इम्प्लीकेट मतलब कहीं पे अगर कोई फंसता है तो वो इम्प्लीकेशन होती है, और एक्सट्रीकेट मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। वन हु इज डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, तो वो होता है मेस्ट्रो, सी ऑप्शन। डेलिटेंट क्या होता है, प्यार करने वाला, अनुरागी। और एस्थेटिक जो ब्यूटी को सराहता है, प्रेज करता है ब्यूटी की। और कनोइसर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो काफ़ी महारत हासिल कर चुका है। टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में टाइम जो है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं दोस्तों एंटीमेरिडियन, ये याद रखना, एंटीमेरिडम। और आफ्टरनून आपको पता है दोपहर। एंटीपोड्स क्या है, प्रतिलोभ, लोभ के बदले लोभ जो दिया जाता है वो एंटीपोड्स हो गए। और एंटीनेंटल, सपोज करो पाषाण काल जो है उसमें अगर पहिए की खोज हुई तो उसके पहले का टाइम वो हो गया एंटीनेटल। और सही आंसर तो सी ऑप्शन है। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, जिसको हम जानते हैं और अभी भी चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इटर्नल, या फिर एक्सटेंट, या फिर एक्सटेंट, या फिर इमानेंट। तो सही आंसर है एक्सटेंट। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक्सटेंट मतलब एक दायरा, लिमिट। और इमानेंट जो लगातार चलता है, निरंतर चलता है। तो सही आंसर हो गया बी ऑप्शन। फियर ऑफ हाइट, तो इसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। और अगर भीड़ से डर लगता है तो एगोराफोबिया हो गया। पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया हो गया। और गर्मी तापमान से ज़्यादा डर लगता है पायरोफोबिया। हाईएस्ट पॉइंट तो जेनिथ होती है। चरम सीमा जिसको बोलते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई। रिज मतलब हाइट के ऊपर जो मैदान होता है, जो सबसे ऊंचा भाग होता है। और जील मतलब उत्साह। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। दोस्तों हमारे अंदर भगवान भी और शैतान भी है। तो जब हम कुछ बुरा करते हैं तो शैतान हमें उस बुरे करने का कोशिश करवाता है, लेकिन अच्छाई हमारे अंदर है इसलिए हमें होश आ जाता है कि ये गलत है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्साइंस। और हमें मतलब जैसे आप कहीं बैठे हैं और किसी ने आपको टच कर लिया तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा कि टच किया, तो वो कॉन्शियसनेस होती, चेतना होती है।
और क्लेवरनेस मतलब चालाकी, फियर मतलब डर। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब कोई आतंकवादी को छोड़ दिया गया क्योंकि उसने हाईजैक कर ली है उसके साथियों ने किसी ट्रेन वगैरह को या एरोप्लेन के लिए, तो उसके लिए हम पैरोल बोलते हैं। और पार्ले मतलब अगर कोई सभा बैठी है किसी फैसले के लिए तो पैरोल हो गया। पार्डन मतलब क्षमा, जैसे राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है। एक्यूटल मतलब बरी होना। लॉस ऑफ मेमोरी, भूल जाएं आप तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एमनेसिया। और एम्ब्रोसिया मतलब भगवान के लिए जो प्रसाद वगैरह होता है, या अमृत कह सकते हैं आप। और बाकी उसके बाद फॉरगेटिंग मतलब भूलना। और इनसोमनिया मतलब नींद में चलना। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली मतलब आपकी सहायता कोई ना करे और संघर्ष हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाउंडर। और फाउंडर मतलब संस्थापक। फंबल मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर लगातार वीडियो बना रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैंने ऐसे सपोज करो ऐसे बोल दिया एम्ब्रोसिया के लिए मैंने यूज़ कर दिया एम 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 एम्ब्रोसिया, ऐसे बोला तो फंबलिंग हो गई, तो फंबल ये होता है। और फिंगर मतलब उंगली। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, होपफुल व्यू किसकी लाइफ में होता है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक की। और बाकी मैग्नेट क्या होता है, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन। क्रिएटर मतलब जो क्रिएट करता है। पैसिफिस्ट होता है शांतिवादी, जो शांति चाहता है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो होता है दोस्तों यूनिवर्सल। वर्ल्डली मतलब जो संसार है हमारा, जिसको हम मोह माया दुनियादारी बोलते हैं, दुनियावी चीज़ कोई। कॉमन मतलब जो यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है यहाँ भी, हर जगह है, आम है। और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, बुरी चीज़ों के लिए कौन, नोटोरियस। एक होता है प्रसिद्ध और एक होता है कुख्यात, तो ये कुख्यात है। फेमस जो प्रसिद्ध है, टेररिस्ट आतंकवादी, क्रिमिनल जो क्राइम करता है। वर्ड्स सिमिलर मीनिंग, मीनिंग अगर सिमिलर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। अगर विपरीतार्थक हो एंटोनिम्स। बोलने में एक जैसे होमोनिम्स। और मतलब कुछ आपने कोड वर्ड वगैरह रखे हैं तो स्यूडोनिज्म। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर कंपास डायरेक्शंस के लिए यूज़ होता है। और पेडोमीटर कदम आपके काउंट करता है, जो आजकल स्मार्ट वॉचेस वगैरह हैं उनमें। मेट्रोनोम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो देखता है कि म्यूजिक सही से बज रहा है या नहीं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन, तो कोई प्रेपरेशंस नहीं है, तो ये होता है एक्सटेम्पोर। और सोलिलोक्य मतलब अगर भाषण कोई अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा है। और एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। और कड़वाहट है किसी के शब्दों में तो रेटोरिक। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो ये हमने देखा था, हिपोक्रेट होता है ये। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। फ्लैटरर जो ऐसे ही किसी की बड़ाई करता रहता है अपने फायदे के लिए, चापलूसी करना। और काउंटर नकली आर्टिफिशियल। स्टडी ऑफ हेमनली बॉडीज़, अगर बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं जैसे ग्रह वगैरह हैं तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए एस्ट्रोनॉमी होती है। एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष विज्ञान है। और स्टार गेजिंग इसका कोई मीनिंग नहीं है। और एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जो फिजिक्स है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। खगोल भौतिकी। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट, कोर्ट में आपको बुलाया जाए ऑफिशियली तो उसको सामने बोलते हैं। नोटिस मतलब कोई आपको नोटिस भेजा जाए तो सावधान होना है आपको जो आप कर रहे हैं उसके प्रति। और मेमोरेंडिंग रेंडम हमने अभी बताया था, ज्ञापन। पेटिशन मतलब याचिका। टू कट अपार्ट अ पर्सनस बॉडी, अगर बॉडी काटनी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूटिलेट। और बाकी मिटिगेट मतलब कम करना। एम्बुश मतलब घात लगाना, मतलब किसी का बेट करना हमले के लिए।
और एम्पलीट्यूड और मल्टीट्यूड आपस में सिनोनिम है, लेकिन एग्जैक्टली टू कट अपार्ट अ पर्सनस बॉडी म्यूटिलेट होगा। तो इस तरह से हमने 50 डिस्कस कर लिए और इसका मतलब हमने 200 वर्ड्स पढ़ लिए। तो लगभग 25 मिनटों में हमने 200 पढ़ लिए। अगर ऐसे ही हम 10-15 क्लासेस अच्छे से पढ़ लेंगे तो 1000-2000 पढ़ लेंगे और यहीं से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो बस जुड़े रहो हमारे साथ, बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लेना और कोर्सेज भी ज्वाइन करने होंगे ऐसे टीचर्स के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके हैं। तो व्हाट्सएप कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।